हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 7.43। इसमें कह रहा है द आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ HF HCWH एंड HCN एट 298 केल्विन आर 6.8 into 10 to power minus 4, 1.8 into 10 to power minus 4 and 4.8 into 10 to power minus 9 respectively. Calculate the ionization constants of the corresponding conjugate base. दोस्तों इसमें आपको आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ ये एसिड्स का दे रखा है HF, HCWH एंड HCN। क्लियर हो? अब ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट होता क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों HF क्या है? एसिड है। अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन, अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन जो प्रोटॉन देता है, जो प्रोटॉन देता है वो एसिड होता है, जो प्रोटॉन लेता है वो क्या होता है? बेस होता है। तो जैसे ही इसको हम लिक्विड में डालेंगे, वाटर में डालेंगे, तो ये क्या करेगा? HF एक्वस प्लस H2O लिक्विड, ठीक है, H3O पॉजिटिव एक्वस प्लस F माइनस, डिसोसिएट होके ये बनेगा। क्लियर होगा? मतलब एसिड को जैसे ही डालोगे तो ये प्रोटॉन क्या करेगा? डोनेट करेगा, तो एसिड हुआ ना। अगर आयोनाइजेशन कांस्टेंट की बात करूं, Ka की बात करूं, तो आप क्या लिखोगे? H3O पॉजिटिव F माइनस अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ HF। क्लियर हो? ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अब आपको यहां पे Ka की वैल्यू गिवन है, ठीक है, Ka की वैल्यू क्या गिवन है? अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेड लोरी डेफिनेशन जो प्रोटॉन देता है वो क्या होता है? एसिड होता है। जो प्रोटॉन लेता है वो क्या है? बेस होता है। अब यहां पे HF क्या है? एसिड है जो प्रोटॉन देता है। और अगर मैं F माइनस की बात करूं, F माइनस की बात करूं तो क्या है? ये प्रोटॉन लेने की स्थिति में है। क्या है? प्रोटॉन लेने की स्थिति में, तो क्या है? जो प्रोटॉन लेता है वो बेस होता है। और अगर ये एसिड है और ये बेस है तो ये इसको बेस नहीं कांजुगेट बेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कांजुगेट बेस बोलेंगे। ठीक है। एसिड और कांजुगेट बेस में क्या डिफरेंस होता है? 1 प्रोटॉन लेस होगा। ठीक है। अब देखो इस कांजुगेट बेस का आयोनाइजेशन कांस्टेंट बताओ मेरे को। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग कांजुगेट बेस का चाहिए तो कैसे निकालोगे? F माइनस एक्वस, अगर इसको लिक्विड में डालोगे कांजुगेट बेस को, H2O लिक्विड, HF इस एसिड के कांजुगेट बेस को, F माइनस को अगर लिक्विड में डालोगे तो ये क्या बेस है ना, तो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या बनेगा? बोलो, HF एक्वस प्लस, और इसमें बन जाएगा OH माइनस इक्वस। बेस के लिए आयोनाइजेशन कांस्टेंट Kb इक्वल टू होता है कंसंट्रेशन ऑफ दिस और अपॉन दिस, तो HF OH माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ F माइनस। क्लियर हो? ठीक है दोस्तों, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला भी Ka इंटू Kb इक्वल टू KW होता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि Ka Kb कैसे आया है। समझ में आ गया? मैं डायरेक्टली भी फॉर्मूला पुट करके निकाल सकता था। ठीक है। अब देखो कि आपको Ka की वैल्यू गिवन है और अपने को चाहिए क्या? Kb की वैल्यू चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, अरे दोनों को मल्टीप्लाई कर सकता हूं ना, तो देखो K इसको मल्टीप्लाई करता हूं, H3O पॉजिटिव F माइनस HFOH माइनस H3O F माइनस HF, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, मल्टीप्लाई HFOH माइनस और F माइनस। ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो वो इक्वल टू क्या होगा? Ka इंटू Kb। क्या HF से HF कैंसिल हो गया है ना, और F माइनस से F माइनस कैंसिल हो गया, बचा हुआ क्या? H3O पॉजिटिव OH माइनस इक्वल टू Ka एंड Kb। और इन दोनों को क्या कहते हैं? Kw। ठीक है, तो Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb। ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, Ka इंटू Kb इक्वल टू Kw।
क्लियर? ठीक है, अब मैं इसको रब कर दूं, आप कहो तो सभी को, इसको रब कर देता हूं। अब इनके निकालोगे ना आप, इसका और इसका जो इक्वेशन बनेगी वो, ठीक है, और इक्वेशन से क्या आएगा, इस तरह के आएगा। अब आपको के ए गिवन है और के बी निकालना है, और के डब्ल्यू की वैल्यू कितनी होती है, 10 टू पावर माइनस, के डब्ल्यू की होती है 10 टू पावर माइनस 14। अब फटाफट निकालो के बी, के बी, के बी, समझ में आ गया ना के बी किस तरह निकला। तो के डब्ल्यू 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाई आयोनाइजेशन कांस्टेंट एच एफ है, एच सी डब्ल्यू एच है, हाँ ये, तो 6.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, 10 टू पावर माइनस 14, 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 4, और 10 टू पावर माइनस 14 डिवाइड बाई 4.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। तो इसको ऊपर भेज रहा हूं मैं, तो ये क्या है, ऐसे चला जाएगा, तो 10 टू पावर प्लस का 4, 10 टू पावर प्लस का 4, 10 टू पावर प्लस का 4, 9, ठीक है। इसमें से ये गया, और तो एक काम करो, इसको 10 को इधर रखो, और ये हो जाएगा, देखो रुको, 10 इंटू 10 टू पावर 10 रे 11, ठीक है, 6.8, और इसमें भी 10 निकाल दो, 10 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 डिवाइड बाई 1.8, और एक निकालो यहाँ पे 10 इंटू, यहाँ पे 8 बचा, 8 तो 6 और 6 10 टू पावर माइनस 6 डिवाइड बाई 4.8, ठीक है। देखो 9 में से ये गया तो कितना बचा, 5, और एक होगा 6, सही है, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड करो, इनको डिवाइड करो, 6.8 इसको डिवाइड करोगे तो 1.47 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, इसको इससे डिवाइड करोगे 2 तो 5.56 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, और इसको इससे डिवाइड करोगे तो 2.08 इंटू 10 टू पावर माइनस 6, ठीक है। ये सभी सही तो लिखे हैं, ठीक है, 10 टू पावर माइनस 9, ये आयोनाइजेशन कांस्टेंट केबी की वैल्यू आ गई, ठीक है।